वाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता है? आंसर है हैदराबाद। देखिए ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। और हैदराबाद में क्या आ रहा है? हरा। देखिए हैदराबाद में हरा आ रहा है नहीं, और 28 राज्य में केवल हैदराबाद में ही हरा आएगा और ग्रीन रहेगा। तो ग्रीन देखते ही आपका दिमाग तुरंत हरा पे जाएगा, और जब हरा पर जाएगा तो आप सीधा हैदराबाद को ठीक कर देंगे। अब इसके लिए मैं कुछ इमेज लगा दिया हूँ, आप वो इमेज देख लीजिए। इमेज देख लीजिए, ग्रीन और सिटी देख लिए ना। अब इमेज को देख लीजिए अच्छे से। अब आपको ये हमेशा के लिए आपके इमेज बन जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि करंट अफेयर को हम इमेज के माध्यम से लिंक करवाएंगे। जैसे आप मूवी देखते हैं एक बार, लेकिन याद रहता है सालों साल। क्यों सालों साल याद रहता है? क्योंकि हमने उसको इमेज के माध्यम से देखा है, हमने उसको फील किया है। ऐसे मैं करंट अफेयर को आपको फील कराऊंगा, ऑप्शन से लिंक कराऊंगा, फिर जहाँ तक पॉसिबल मैं फ़ोटो लगा दूंगा। आप फ़ोटो देख लीजिएगा, फिर क्या है वो आपके लिए आपके सब कॉन्सेंट माइंड में क्लास चली जाएगी। फिर कभी भी आएगा ऑप्शन दिखेगा, ग्रीन देखते ही हरा, हरा देखते ही हैदराबाद, आपका काम हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आंसर आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें क्या आ रहा है? कुचिपुड़ी, और इसमें आ रहा है आंध्र प्रदेश। देखिए कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश मतलब अंधों का प्रदेश। समझ रहे हैं ना? अंधों के प्रदेश में अगर आप सोच रहे हैं कि चलो कच्ची पूड़ी है, अंधों को खिला दो, क्योंकि सब अंधों का प्रदेश है, कोई नहीं खा रहा है, कच्ची पूड़ी अंधों को खिला दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंधे लोग कच्ची पूड़ी, उनकी आंख नहीं है तो वो खा लेंगे? नहीं, बल्कि भगवान अगर कुछ किसी से छीनता है तो कुछ देता है। उनकी अंधों से आंखें छीनी है तो उनके ऐसे सेंस ऑर्गन को एक्टिव कर देंगे कि टच करके वो बता देंगे कच्ची पूड़ी है ना। अब लिंक कैसे हो गया? कच्ची पूड़ी अंधे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी छू कर बता देंगे। देखो कच्ची पूड़ी, आपको दिखेगा मतलब कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश, मतलब अंधों के प्रदेश में सोच रहे हैं आप कच्ची पूड़ी काम चला देंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? देख रहे हैं दादा लोग को कैसे बैठे हैं। जो मैं फोटो लगाया हूँ, आप फोटो देखिए, मैं बोल रहा हूँ इसको देखिए, फोटो देखिए, आपका काम हो गया। कि ये सब सोच रहे थे कि ये तो दादा लोग बैठे हैं, चलो इनको कच्ची पूड़ी खिला देंगे। अंधे तो हैं, लेकिन अंधे हैं ये, अंधे नहीं हैं। सबके दिमाग है, भगवान ने कुछ छीना है तो कुछ दिया है। अब ये इमेज लिंक हो गया। अब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद अगर एग्जाम हॉल में दिखे कच्ची पूड़ी, तो आपका दिमाग तुरंत ऑप्शन देखेगा अंधों का प्रदेश। और यही तो इस क्लास का उद्देश्य है ना, कि ऐसा पढ़ो नहीं, मैं गलत बोल दिया, ऐसा याद करो कि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। ये क्लास आपको रिवीजन नहीं करवाएगी, क्योंकि कच्ची पूड़ी और ये जैसे मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ आपको, मैं ये PDF हवाई GS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो फिर क्या है, आपको रिवीजन करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इमेज बनवा दिया है। आप इस टेलीग्राम बहुत आपने PDF देखा होगा, लेकिन ये PDF ऐसा है ना कि आपको पढ़ना नहीं है, बस देखना है। देखोगे जहाँ ये दादा बैठे रहेंगे, कच्ची पूड़ी और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आप ठीक कर देंगे। यही तो है ना, करंट अफेयर तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम याद ऐसा करा रहे हैं इमेज के माध्यम से, लिंकिंग प्रोग्राम कुछ भी करके ऐसे एक प्रकार आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाना चाहिए। तो आप इमेज देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने दृष्टिबाधित और विकलांग लोगों के लिए मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा की है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए पहले कितना पेंशन मिलता था? 1000 मिलता था, फिर कितना मिलने लगा? 1500 मिलने लगा, और तमिलनाडु में मिलना आ रहा है। आप लोग हम तमिलनाडु कैसे लिंक कराते हैं? हमेशा मैं तमिलनाडु को मिलना से लिंक कराता हूँ। ये निमोनिक मेथड है, मैंने तमिलनाडु को राज्य हमेशा मिलना से लिंक कराया था। हो गया नहीं? देखो पहले 1000 मिलता था, अब कितना मिलने लगा? 1500 मिलने लगा। ऑप्शन में दिखेगा तमिलनाडु, ऐसे सब कुछ लिखा रहेगा। ये दिमाग जैसे 1500 आएगा, दिमाग तो मिलने पर जाएगा कि हमको कभी 1000 मिलता था, 1500 मिल रहा है, अब मिलने से तमिलनाडु। मैंने आपको निमोनिक मेथड से कैसे याद कराया? हर राज्य को, केरल को करेला से, कर्नाटक को नाटक से, समझ रहे ना? ऐसे मैंने सारे राज्य के लिए एक निमोनिक मेथड बना दिया है। वो निमोनिक मेथड चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, मैं उससे लिंक कर ही दूंगा, और ऐसा लिंक कर दूंगा कि दोबारा आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं कि आप सालों बाद भी एग्जाम देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आंसर ठीक कर देंगे। वो ठीक करेंगे इस क्लास के दम पे, समझ रहे ना? अब आइए देखिए, इमेज बना दिया मैं, इमेज देख लीजिए आप। दिव्यांगजन है, समझ रहे ना? ये 1500 रुपये लेने के लिए
चले गए हैं लेने के लिए, आराम से लिंक हो गया। इमेज आप देखते रहिए, इमेज देखते रहिए, मैं जो डिस्कस करता रहा उसको देखते रहिए, फिर ये आपकी खोपड़ी में जो है छेद करके घुस जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों को शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? आंसर है नई दिल्ली। देखिए, पूरे देश के जब जो दिव्यांग हैं पूरे देश के, वो जब कहीं एकत्रित होंगे तो कहाँ होंगे बताइए? राजधानी में एकत्रित होंगे, क्योंकि पूरे देश की बात चल रही है, कोई स्टेट की नहीं है कि उत्तर प्रदेश वाले हैं लखनऊ चले जाएं, नहीं, बल्कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं अपना जो दिव्यांग अपना टैलेंट दिखाने। देखिए, दिव्य कला मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कला, आप समझ सकते हैं, भगवान अगर किसी को कुछ अपाहिज बनाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे देता है। उनके पास ऐसा कला है कि वो जो है वो उनके दिव्यांगता उसका बाधा नहीं आएगी। आपके अंदर टैलेंट है तो आप जाइए राजधानी जाइए और अपना टैलेंट दिखा के आइए। देखिए ना, दिव्य कला मेला, बहुत बड़ा मेला लगा है, वहाँ पर जितने दिव्यांगजन जा रहे हैं अपने दिखाने के लिए। अब जब आप क्वेश्चन रहेगा दिव्य कला मेला, आपको दिमाग तुरंत जाएगा कि दिव्य कला दिखाने के लिए आप राजधानी में जाना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी पूरी दुनिया के लोग जा रहे हैं, सॉरी पूरे भारत के लोग। और दिव्य कला एक्स्ट्राऑर्डिनरी कला किसके पास है? दिव्यांगजन। देख रहे हो ये लोग कैसे, मतलब ये सुन लिए हैं कि चलो दिल्ली मेला लगा है, चलो देख रहे हो कैसे दो लोग बैठा लिए हैं, इसको भी बैठा लिया है, चलो तुम भी आओ, चलो दिखाओ। देख रहे हो 4 लोग अपना कंपटीशन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? क्यों? कला टैलेंट दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये जो मैं बता दिया, अब आप इसको देख लीजिए, बस देखते रहिए, हंसते रहिए, आराम से हंसते रहिए और करंट अफेयर को अपना बनाते रहिए। रिवीजन के झंझट से मुक्ति, केवल क्लास 10 मिनट देखना है, अपना हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर एक जिला एक खेल, तो जब वो खेल हो जाएगा तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक जिला से किसी एक खेल को लिया जा रहा है, तो उस जिले से उस खेल के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। जो प्रश्न का उत्तर दे देगा वही खेल उस जिला का उसी जिला का नंबर 1 खेल माना जाएगा। मान लो एक जिला बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे खेल, कोई कबड्डी, कोई खो खो, कोई क्रिकेट, कोई सब कुछ, सबसे प्रश्न किया जाएगा। मान लो 10 प्रश्न सबसे पूछा गया, उसमें से जिसने 10 प्रश्न का उत्तर दे दिया उसे जिला का खेल घोषित हो जाएगा। मैं बार बार उत्तर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश रहेगा, जहाँ आएगा एक जिला एक खेल, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश। अब मैं कैसे लिंक कराऊंगा? हर जिला से सवाल किया जाएगा, सवाल का उत्तर दे दो बाबू, आपकी एंट्री है। हर जिले से सवाल का उत्तर दो, एंट्री पाओ। तो एक जिला से बहुत सारे खेल, क्रिकेट, कोई खो खो, कोई कुछ सब खेल रहे हैं, लेकिन प्रश्न जिसका 10 में 10 सही होगा, 10 का उत्तर देगा, वही हो जाएगा। अब ये ऑप्शन जब ये क्वेश्चन आपको सालों बाद भी दिखेगा, एक जिला एक खेल, आपका दिमाग में तुरंत जाएगा, अच्छा एक जिले से, मतलब हम तो क्रिकेट लेकर गए थे, लेकिन क्रिकेट वाले हम बता नहीं पाए थे उत्तर, वो खो खो वाला सब बता दिया। उसको इलाहाबाद से मिल गया खो खो का, प्रतापगढ़ से मिल गया वो, सोनभद्र से वो, समझ रहे हैं? ऐसे ही तो लिंक करना है ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने ऊपर फील कर लीजिए। जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, खेल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ अपने आप को ले जाइए। और मैं बना भी दिया हूँ, देखो ये मास्टर साहब इनको बता रहे हैं, बाबू फुटबॉल में आप चाहते हो कि आपके जिले से फुटबॉल चुना जाए, तो आपको सारे सवाल जवाब देने हैं। देखिए ये लोग भी पढ़ा रहे हैं, ये सब ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, जो प्रश्न है बता देना, उत्तर दे देना, समझ रहे हो ना? देखो सब कैसे ज्ञान दे रहे हैं, ये भी ज्ञान दे रहे हैं, ये भी ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने जिले को एक खेल को सिलेक्ट करवाना है। अब लिंक हो गया आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? आंसर सौराष्ट्र। देखिए इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन बनेगा, एक होगा जो जीता है, जो हारा है। जीता किसने है? सौराष्ट्र। हारा कितना है? महाराष्ट्र। देखिए हजारे मतलब हजार टीमें आई हैं, देखो 1000 टीमें आई हैं ये ट्रॉफी खेलने के लिए। उसमें क्या है कि सारे राष्ट्र महान राष्ट्र हैं, मतलब जो 1000 राष्ट्र आए हैं वो सब महान हैं। उसमें से जीतेगा कौन? सब महान ही हैं। जीतेगा कौन? जो साम दान दंड भेद जो यूनाइट कर लेगा, जो 100 लोग को एक कर लेगा। सोचो कि सब अकेले खेल रहे हैं, उसने 100 को एक कर लिया, 100 राष्ट्र को मिला के यूनाइट, तो जीतेगा कौन? जिसने 100 लोग को एक किया है। तो सौराष्ट्र ऑप्शन दिखेगा ठीक। और हारा कौन? महान लोग, जितने महान थे। तुम अकेले थे महान से महाराष्ट्र, लिंक हो गया नहीं? हारा कौन? महाराष्ट्र। जीता कि सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्यों जीता? क्योंकि 100 लोगों को उसने एक करके यूनाइट टीम बना लिया, 1000 ट्रॉफी, 1000 लोग टीम में। और ये
बचे अकेले अकेले महान लोग हार गए। हमारा लिंक काम क्या हुआ, इधर सौराष्ट्र जीता, उधर महान राष्ट्र महाराष्ट्र हारा। कौन सी 1000 टीमें, 1000 राष्ट्र आए थे। हो गया कि लिंक नहीं। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने कर लिया। यही तो करना है ना, ऐसे ही तो लिंक करना है कि कुछ इमेज बना लो। नहीं तो आज हजारे ट्रॉफी आपको लग रहा है मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन जब 6 महीने बाद एग्जाम आएगा ना, जहाँ सौराष्ट्र और पता नहीं कितने के राज्य का नाम आएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन मैंने ऐसा बनाया कि 100 लोग इकट्ठा हो गए, आओ हराओ। अब नहीं हरा पाओगे क्योंकि 100 लोग हैं। भले महान हो, महान अपने स्थान पे, लेकिन वहाँ देखते हो उसी एकता। महान मतलब महाराष्ट्र। लिंक हो गई नहीं। अब आने दो क्वेश्चन, आओ हमने ऐसे याद किया कि तुमको हम देख लेंगे, तुम्हें हो गया नहीं आंसर आराम से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व का आयोजन किया जाएगा। आंसर है भारत। देखो दृष्टिबाधित आ रहा है, दृष्टि मतलब अंधा, और भारत किसकी धरती है, सूरदास की। सूरदास मतलब खुद ही अंधे थे सूरदास। जब सोचो सूरदास की धरती है, अब T20 अंधों लोगों का T20 कराया जाएगा तो कहाँ कराया जाएगा, जिसकी धरती है T20 सूरदास अंधों की धरती, तो अंधों लोगों का क्रिकेट हम अपने इंडिया में कराएंगे। लिंक हो गया नहीं। जहाँ आएगा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजन कहाँ किया जाएगा, दृष्टिबाधित अपने सूरदास को याद करने ला, ये सूरदास की धरती है तो पहला आयोजन भारत ही करेगा। हो गया नहीं। लेकिन देखिए वापस सूरदास बजा रहे हैं बीना, ये भारत। ये मैंने इमेज जहाँ तक पॉसिबल होता है इमेज भी बनवा देता हूँ, नहीं तो इमेज ज़रूरत उतनी भी नहीं है, मैं बता देता हूँ यही काफ़ी है। लेकिन फिर भी है, अगर टेक्नोलॉजी आई है तो उसको यूज करो। अभी तक तो मैं पेन से लिख रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ किया जाए कि फ़ोटो भी सामने आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो उसी का है कि अपने मैं बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ। जैसे मैं इससे पहले एक दिन लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आया था सुबह 8 बजे, लेकिन क्या है ना, उस वक्त सुबह लोग उठ नहीं पाते और उठते हैं और सब बिजी रहते हैं ऐसे। तो मैं इसलिए सोचा कि अपने आप को और इम्प्रूव करूँ। तो कहने का सेंस है, मैं प्रतिदिन अपने क्लास को बेस्ट देता हूँ और सीखता हूँ खुद से। तो जो कमियाँ हुआ करे आप लोग बता दिया कीजिए, उसको मैं सुधार लूँगा कमेंट के माध्यम से, समझ रहे हैं ना। तो ये क्लास आपको कैसे लगेगी ये आप कमेंट में बता दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है। आंसर है 4 दिसंबर। देखिए इसमें आ रहा है 4 दिसंबर मतलब चारों दिशा ना, नौसेना। मान लीजिए देखिए चारों दिशा आपको लिंक करना है। 4 दिशा मतलब 4 दिसंबर। कैसे लिंक करवा रहे हैं, देखो आपको लगता है कि समुद्र किसी का नहीं है, जाओ घूमो, समझ में किसका अधिकार। आप ये सोचकर अपना नाव लेकर निकल दिए कि चलो समुद्र तो सबका है, पूरी दुनिया वालों का है, और आपको पता भी नहीं कि ये बाउंड्री है समुद्र की, अंदर वहाँ भी बाउंड्री होती है, आपको नहीं पता, ऊपर से देखते रहते हैं। जैसे ही आप दूसरे के एरिया में घुसे, आपको चारों तरफ से चारों दिशा से घेर लिया गया, पों ऐसे हारन करके पूरा। अरे ये क्या, हमको लगा कि ये पूरा सबका है। आपने थोड़ी सी मतलब बॉर्डर क्रॉस किया, पूरा घेर लिया चारों दिशा से। अब ये सोचो, ये आपने सेना दिवस बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हमेशा कंफ्यूज करते होंगे। लेकिन मैंने ऐसे लिंक कराया है कि देखो कि अगर आप गलती से भी दूसरे की बाउंड्री में चारों दिशा से आपको घेर लेंगे समुद्र में। ये इमेज देख रहे हैं आप, देख रहे चारों तरफ से, देखिए ये नाव इधर नाव, गलती से आपने घुसा है 4 दिशा। ये इमेज जो मैंने बनाया है, आपको क्या करना, आपको भी समझ लीजिए आप भी समुद्र में चले गए हैं, आप इमेज बना लीजिए आप भी समुद्र में गए हैं और गलती से क्या चारों तरफ से नाव घेर लिया है। अगर ऐसा आप बना ले गए, 1 मिनट इस क्वेश्चन पे दे दिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए है। तो अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो कंसंट्रेट हो जाइए, एकदम कंसंट्रेट कि मुझे 10 मिनट देना है, 10 मिनट ऐसे देना है कि ये 10 मिनट मेरे लिए हमेशा हो जाए, समझ रहे, ना दुगना स्पीड ना कुछ, नॉर्मल 10 मिनट दीजिए। करंट अफेयर आप 2 घंटे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन। यहाँ मैं आपको 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट में दावा करता हूँ आपसे कि आप 2 घंटा पढ़ के 1 साल बाद कन्फ्यूज, आपके दिमाग से ऊपर से क्वेश्चन उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ 10 मिनट पढ़ लीजिए, 3 साल बाद भी आपके दिमाग के अंदर से छेद करके घुसोड़ दे रहे हैं, एग्जाम में आप ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष, हाँ 1 मिनट रुकिए, इसको इरेज कर दें। हाँ इरेज हो गया। देखिए इसमें क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, हमको केवल संख्या लेना है और लक्ष्य लेना है। देखिए जो अच्छा जो निशानेबाज होता है उसके लिए संख्या मैटर नहीं करता। मतलब आप 50 लोग खड़े हो जाइए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से अगर टारगेट आपको कर लिया तो आपको उड़ा ही देगा,
जो शूटर होता है उसके सामने खड़ा कर दो, जैसे कि वो स्टोरी थी ना जिसमें बाज के उसमें निशाना लगाते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो मतलब अर्जुन वहाँ पर जब वो उसकी आँख में निशाना लगाते हैं तो सब जब कहते हैं कि हमको तो पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो उनसे जब पूछा गया तो बोलेंगे मुझे केवल आँख दिख रही है। तो सोचो कैसे टारगेटेड, मतलब यहाँ क्या संख्या मैटर नहीं करेगी, आपका लक्ष्य मैटर करेगा। अब जहाँ सांख्यिकी आयोग आएगा आपका दिमाग तुम्हारा लक्ष्य पर जाएगा, संख्या लक्ष्य से लक्ष्मण, ये इमेज आप बनाइए। जब मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मण, तो ये जो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि संख्या मैटर नहीं करेगी, अगर आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप इस पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पीछे कितना प्रॉब्लम्स कितना आएगा फेस, यार यहाँ घूमने जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ करना है, ये करना है, लेकिन नहीं, आपका लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई करना है। अगर आपका लक्ष्य केवल पढ़ाई है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, संख्या मैटर नहीं करता, समझ। आपके दोस्तों की संख्या मैटर नहीं करती, आपका लक्ष्य केवल पढ़ाई है। तो मेरा क्या है जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप जो मैं बता रहा हूँ फील करते जाइए बस। संख्या लक्ष्य लक्ष्मण दिखेगा। अब आज तो याद होगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। आपको लग रहा है अरे भैया याद करवा दे रहे, हमको याद रहेगा ना, यही लग रहा होगा करंट अफेयर है, हमको तो वैसे ही याद है, अभी याद है आपको वैसे, लेकिन 3 महीने बाद जब ऑप्शन दिखेगा ना तो आपका दिमाग जो है ना हवाइयाँ सर से उड़ जाएंगी, अरे ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये आपके इमेज के माध्यम से दिमाग में छप जा रहा है, सब कॉन्सेंट माइंड में चला जा रहा है। साल 2 साल जैसे मूवी नहीं बोलते, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्लास जो है एक मूवी की जैसी है। आप लोग साथ दीजिए, करंट अफेयर साथ खेलेंगे। आप लोग एग्ज़ाम आने पे करंट अफेयर रिवीजन करते हैं, आप हमेशा करंट अफेयर की किताब लेकर दिमाग में चलेंगे और सबसे ज़्यादा कमांड आपको करंट अफेयर पे होगा। आप ढूंढेंगे एग्जाम में कि जल्दी करंट अफेयर आए मैं वही हवाई जैसे सब कॉन्सेंट माइंड वाले जाकर ठोंक कर सही करके चला हूँ। हो गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर को किस राज्य ने भारत के पहले कडवूर स्लाइडर लारिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए ये अभ्यारण्य है, हमको क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये अभ्यारण्य कहाँ है ना। हम इस अभ्यारण्य, इतना बड़ा नाम है, हमने इतने बड़े नाम से भी कुछ लेना देना नहीं हमको। इसमें कुछ मैं निकालने चल रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, लारिस मतलब लावारिस। ये क्या है, लावारिस जो लाश होती है, देखिए लावारिस जो लाश होती है वो लाश मिलती नहीं तभी लावारिस होती है, उसके घर वाले नहीं मिलते ना। जैसे कोई लाश है, समझ लीजिए लाश किसी का, कोई जा रहा था कमाने, वहीं रास्ते में एक्सीडेंट होया, मर गया, वो लावारिस हो गया। अगर वो घर वाले को मिल जाता वो लाश तो लावारिस कहलाता नहीं कहलाता। लावारिस क्यों कहलाया? क्योंकि वो अपने घर वाले से मिल नहीं पाया। अब देखो यहाँ क्या है, लावारिस क्यों है भाई? क्योंकि वो मिला नहीं, उसके घर वाले नहीं मिले। मैंने अभी इससे पहले आपको लिंक कैसे कराया, मैं तमिलनाडु को हमेशा मिलना से लिंक कराऊंगा। तो तमिलनाडु अगर क्वेश्चन में आ गया तो मैं एन केन प्रकार इधर उधर से करके ऐसा लिंक कराऊंगा, ऐसा इमेज बनाऊंगा कि भूल जाएंगे आप। अब बताइए कभी भूलेंगे जब लारिस आएगा? लावारिस क्यों है वो लाश? क्योंकि उसके घर वाले नहीं मिले हैं। अगर घर वाले मिल जाते तो आज वो लावारिस ना होता। तो इतने बड़े हमको नाम से कुछ मतलब था, कडवूर स्लाइडर लारिस अभ्यारण्य, हमने निकाला काम लारिस, तमिल से मिलना, काम हो गया। अब आए एग्जाम हॉल में, हम तो इतने से देख के एक नंबर लेना है ना, हमको एक नंबर लेना है कि हमको PhD करना है, इस पर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतना ही आज क्वेश्चन था। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरे करंट अफेयर में ऐसे ही याद करवाता हूँ, और याद ऐसे करवाता हूँ कि मैं अपने आप को जो अभी तक आपने जिया है उस बचपने में मैं आपको ले जाता हूँ कि चलिए एक बार मेरी तरह से अपने बचपने को, अपने जितनी ज़िंदगी जी है फिर जीते हैं, और उसको ऐसे जीते हैं कि उसी में से कुछ निकाल कर हम करंट अफेयर से लिंक कर लेंगे, ऐसे इमेज बनवा देंगे कि आपको करंट अफेयर जो है हमेशा के लिए आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में चला जाएगा। जो मैंने ये PDF जो इसको मैं PDF हवाई GS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अब ये मज़ा आपको जानते कब आएगा? जब मैंने आज पढ़ा दिया, आपने क्लास देख लिया, आप जब PDF देखेंगे ना तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, जितनी बार देखेंगे स्माइल आएगी, अरे ये तो हमारे साथ हुआ है। यही तो उद्देश्य है ना, एक दिन में 10 क्वेश्चन, ऐसे महीने कितना हो गया, 300 क्वेश्चन। फिर मैं उसका मैराथन क्लास ला दूँगा कंपाइल करके, फिर आपको क्या लगेगा? आप इतने अच्छे से पढ़े हैं, PDF देखे हैं, तो अगर मैं उसको आप 3 गुना स्पीड करके सुनेंगे तब भी आपके दिमाग में छप जाएगा, भैया हमको पहले से आ रहा है, फिर से हम पढ़ रहे हैं। यही तो इस क्लास का 1 महीने बाद क्या, सालों बाद भी आपको याद रहेगा, लेकिन फिर भी मैं मैराथन क्लास लाऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ आपके करंट अफेयर पे कमांड कर देना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।